तो आज हम पढ़ेंगे कर्वी लेंसों के जरिया इल्ताफ के उसूल, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल लेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका ये है जिसे हम मुहद्दिब लेंस कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा इसका और इसे हम मकर लेंस कहते हैं और इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। तो आज हम इन दोनों लेंसों में रोशनी का इल्ताफ कैसे होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नूरी मरकज। इसके सेंटर में जो पॉइंट है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, इसे हम नूरी मरकज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑप्टिकल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन, यानी ख्याली लाइन, सीधी लाइन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी खास महवर। उर्दू में क्या कहेंगे? खास महवर। जब रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यानी खास महवर के मतवाजी हो, तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। यहां पर क्या है? आपका फोकस है F2 और ये आपका सेंटर हो गया C2 और ये आपका हो गया फर्स्ट फोकस F1 और ये आपका सेंटर C1। यानी रोशनी की शुआ जो है, यानी रे ऑफ लाइट, जब असल खास महवर के मतवाजी होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी होगी, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर। वही हम मकर लेंस में यानी कॉनकेव लेंस में, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, नूरी मरकज, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है यानी खास महवर है। ठीक है। ये इसका फर्स्ट फोकस है F1, सेकंड फोकस F2 है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C1 है और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C2 है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि रोशनी की शुआ जो है यानी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होगी यानी मतवाजी होगी खास महवर के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब ये तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? इस लाइट का डाइवर्ज हो जाएगा, इसका डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है। यानी ये फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, फोकस से आता हुआ दिखाई देगा इसमें। ठीक है। दूसरे रूल के मुताबिक जब रोशनी की शुआ जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी, रोशनी की शुआ फोकस से होकर गुजरेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी मुनातिफ होने के बाद वो क्या होगा?
खास महवर के मतवाजी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो। अब देखिए मकर लेंस में जब रोशनी की शुआ जो है कुछ इस तरीके से फोकस पे इस तरह से जब फोकस पे आती हुई दिखाई देगी तब क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के यानी खास महवर के मतवाजी हो जाएगी, खास महवर के मतवाजी हो जाएगी। अब देखिए इसका तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि रोशनी की शुआ यानी रे ऑफ लाइट अगर नूरी मरकज से होकर गुजरेगी तो बगैर किसी इनहराफ के वो सीधे चली जाएगी, यानी बिना डिविएशन, विदाउट डिविएशन, कोई डिविएशन नहीं होगा, वो रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे चली जाएगी। इसी तरीके से मकर लेंस में भी वही होगा कि रे ऑफ लाइट जो है नूरी मरकज यानी ऑप्टिकल सेंटर से बगैर किसी इनहराफ के सीधी चली जाएगी, यानी नूरी मरकज में जो होगा रे ऑफ लाइट का कोई डिविएशन नहीं होगा, यानी विदाउट एनी डिविएशन रे ऑफ लाइट जो है वो सीधे चली जाएगी। तो ये 3 रूल है, इसकी मदद से जो है हम मुहद्दिब लेंस हो या मकर लेंस में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम मुहद्दिब लेंस हो या मकर लेंस हो मुख्तलिफ मकामात पर जब रखते हैं तो उसका इमेज जो होता है मुख्तलिफ मकामात पर बनता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को जाहिर करने के लिए हमें ये 3 रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है, कि रे ऑफ लाइट जब असल महवर के मतवाजी हो यानी खास महवर के मतवाजी हो तो तब वहां रिफ्रैक्शन के बाद वो किधर से गुजरेगी। जब रे ऑफ लाइट जो है फोकस से होकर जा रही है तो क्या होगा, और जब रे ऑफ लाइट नूरी मरकज से होकर गुजर रही है तब क्या होगा। तो इन तीनों रूल को हमें अच्छी तरह से समझना होगा।